हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर अजय सर। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। पिछले टॉपिक में हमने 24 हेल्पिंग वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स को हमने पढ़ा था और मैंने आपको ये भी कहा था कि इसे आप बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। आप में से कितने लोगों ने इसे बाय हार्ट याद किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए, इसी को बेस बनाकर हमें पूरा ग्रामर की लड़ाई लड़नी है, तो उसको याद करना बहुत जरूरी है और उसको याद करिएगा। हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जिस तरह से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इस तरह के लोग हमारे आसपास होते हैं, वैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ये हमें आने चाहिए क्योंकि हमारी फीलिंग्स हमेशा पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है, और हमारी फीलिंग्स हमेशा नेगेटिव हो ये भी जरूरी नहीं है। तो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ एक ऐसे सेंटेंसेस जो हमें आने ही चाहिए वो है क्वेश्चन सेंटेंसेस। आप लोग हमेशा क्वेश्चन तो सुनते ही होंगे, आपके टीचर्स है, आपके पेरेंट्स है या आपके आस पड़ोस के लोग हैं, वो हमेशा आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछने पे एक आर्ट होता है। हमें जिस तरह से आंसर देना आना चाहिए उसी तरह में क्वेश्चन से पूछने आने चाहिए। तो अब हम हमारा जो आज का टॉपिक है नेगेटिव इंट्रोगेटिव से शुरू करते हैं। मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि आपको 24 हेल्पिंग वर्ब बाय हार्ट याद करनी है। जिन लोगों को भी 24 हेल्पिंग वर्ब बाय हार्ट याद है उन्हें बताना चाहूंगा कि इन्हें फ्रेंड्स ऑफ नॉट कहते हैं। जो 24 हेल्पिंग वर्ब हमने याद किए दे आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ नॉट। मतलब सेंटेंस में कहीं भी आपको 24 हेल्पिंग वर्ब दिखेगी तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके पीछे नॉट लगाना है। जैसे आप हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो 24 हेल्पिंग वर्ब्स आर द फ्रेंड्स ऑफ नॉट। am is are, was were, have has had, do does did, will would, shall should, can could, may might, must, ought to, need dare, used to। इनके पीछे आपको लगाना है नॉट। is not, am not, are not, will not, would not, have not, has not, had not, do not, did not, need not, dare not, used not, ought not। और कोई हेल्पिंग वर्ब छुट्टी होगी तो नॉट लगाकर कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करिएगा। तो आइए नेगेटिव कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि ही इज माय गुड फ्रेंड। यहाँ पर इज आया है तो ही इज माई गुड फ्रेंड। अब इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इज के आगे नॉट लगाना है, आपका सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव। ही इज नॉट माई गुड फ्रेंड। ही विल कम टू स्कूल। अब यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब है, क्या करना है, सेम विल के पीछे आपको लगाना है नॉट। ही विल नॉट कम टू स्कूल। हाँ, अगर थोड़ा सा स्टाइलिश इंग्लिश आपको बोलना है तो आप विल नॉट को वॉन्ट भी कर सकते हैं। ही वॉन्ट कम टू स्कूल। विल नॉट का शॉर्ट होता है वॉन्ट, वैसे शेल का शॉर्ट फॉर्म होता है शैंट, कैन का कैंट। जब हम क्वेश्चन तक पढ़ेंगे तब डिटेल में सारी चीज आपको मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं और उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक दोहा भी आपने शायद पढ़ा होगा, एक साधे सब सदे, सब साधे सदे में कोई। अगर आप एक चीज को फोकस करेंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। अगर आप बहुत सारी बातों को फोकस करेंगे तो आप कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो टारगेट पे बने रहिए। चलिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं। बहुत बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई एम लकी, और दूसरे लोग उसको सोचते हैं कि आई एम नॉट लकी। तो आई एम लकी, आई एम नॉट लकी, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। अरे गेटिंग में नॉट, तो आई एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और उसके पीछे आपको लगाना है नॉट। आपका सेंटेंस जाएगा नेगेटिव। आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क। सुन के अच्छा लगता है, और जो कंप्लीट नहीं करते वो क्या कहते हैं, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई हैवंट भी आप बोल सकते हैं, आई हैव नॉट। अब हमने क्या किया, हैव के पीछे नॉट लगा दिया, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव नॉट कंप्लीटेड। ठीक है। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब यह यूज्ड टू हमने यूज किया सबसे लास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब जो हम हमेशा पास्ट में यूज करते हैं। मैं पहले बहुत क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। और जो लोग नहीं खेलते होंगे वो लोग क्या कहेंगे, आई यूज नॉट टू प्ले क्रिकेट। अब यह नॉट हमें यूज्ड के बाद लगाना है। आई यूज्ड नॉट, टू के बाद नहीं लगाना है। इस बात को आप रिमाइंड करिएगा, हमेशा टू के बाद नॉट नहीं आता है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। गेटिंग में नॉट, तो आई यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स है। आपको किसी का सेंटेंस बनाना नहीं आता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा, हम आपके कमेंट्स का आंसर देंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। अब मान लीजिए कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो आपको एक सिंपल मेथड बताता हूं। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इस तरह से ग्रामर सीखेंगे कि अगर आपको रूल्स नहीं भी आते होंगे तो इजीली आप उन चीजों को सॉर्ट आउट कर पाए। मान लीजिए किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो आपको बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में या पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में
ऐसे दो ही सेंटेंसेस है या ऐसे दो ही प्रकार के सेंटेंसेस है जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, और वो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल नहीं आता है तो भी आप टेंशन मत लीजिए, हाँ, पर आपको वर्ब्स याद होनी चाहिए। तो चलिए उनको हम समझ सकते हैं कैसे करना है। तो आपको बता दूं कि वर्ब जो होती है उसके तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, V1, V2 और V3। जब वर्ब का पहला फॉर्म होगा तो वर्ब के पहले फॉर्म में आपको डू की हेल्प लेना है, ठीक है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो आप किसकी हेल्प लेंगे, डू की। एग्जांपल देख सकते हैं कि आई प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई लाइक कॉफी, अब यहाँ पे लाइक जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आप क्या लिखेंगे, आई डू नॉट लाइक कॉफी। वी ईट चॉकलेट, सेंटेंस है वी ईट चॉकलेट, यहाँ पर ईट फर्स्ट फॉर्म है, ईट, एट, ईटन, ऐसे तीन फॉर्म होते हैं। ईट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो आप क्या लिखेंगे, वी डोंट ईट चॉकलेट। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तब आपको डू नॉट की हेल्प लेना है। अब हम बात करते हैं जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो तब डस की हेल्प लेते हैं। जैसे गो, गो में ईएस गोज, ईट ईट्स, लाइक लाइक्स। चलिए एग्जांपल समझते हैं। ही गोज टू स्कूल, अब यह गो, वेंट, गॉन, ऐसे गो के तीन फॉर्म होते हैं। तो गो के फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा है तो सेंटेंस हमारा बन रहा है ही गोज टू स्कूल। अब गोज यहां लगा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें डस की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक बात और ध्यान में आप रखिएगा कि जब भी हम डस की हेल्प लेंगे तो हम वर्ब में से एस या ईएस को हटा देंगे। सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब हमने क्या किया, डज नॉट की हेल्प लेकर गो में से ईएस को हटा दिया और वो ईएस का लग गया, डस के ऊपर लग गया। तो सेंटेंस बना हमारा ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही लाइक्स कॉफी, उसे कॉफी बहुत पसंद है, he likes coffee। अब LIKE is the first form of the verb, इसमें क्या लगा हुआ है, exactly S लगा हुआ है। तब जब S लगा होगा तो हम क्या करेंगे, does not की हेल्प लेंगे और verb में से S या ES को हटा देंगे। वेरी गुड। तो हमारा सेंटेंस बनेगा he does not like coffee। अब like में से S हट गया है। Are you getting me or not? चलिए एक बार एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। My father scolds me a lot। Scold ये डांटने के लिए यूज होता है, scold, scolded, scolded। V1 scold होता है और इसमें क्या लगा हुआ है, S लगा हुआ है। तो वर्ब में जब भी S या ES होता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, does not की हेल्प लेते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, My father does not scold। My father does not scold, है ना। रिमेंबर क्या लिखना है हमको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो क्या बनेगा सेंटेंस, माय फादर डज नॉट स्कोल्ड मी। मेरे पापा मुझे डांटते नहीं है। आई होप नेगेटिव सेंटेंसेस के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी अगर इतना सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस के सेशन को यही और करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमारे अगले वीडियो के लिए। तो हमारे अगले वीडियो में हम मिलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ और समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनके यूज क्या होते हैं और उन्हें कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए बने रहिए रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।